श्री माथुर चतुर्वेद परिषद और CSRA ग्रुप ने संयुक्त यमुना पूजा की। पूजा समाज की जनगणना प्रारंभ करने के लिए पूजन कर मां यमुना का आशीर्वाद लिया और माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश पाठक द्वारा CSRA को यह जिम्मेदारी दी है कि वह समाज में डिजिटल व प्रपत्र के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग की जनगणना करें। सर, आज क्या प्रोग्राम रखा गया? देखिए, आज श्री माथुर चतुर्वेद परिषद और CSRA ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में यमुना पूजन का कार्यक्रम रखा, क्योंकि CSRA ग्रुप और माथुर चतुर्वेद परिषद के बीच एक MOU साइन हुआ। ये हमारी समाज की जो वास्तविक गणना है उसका कार्य करेंगे। समाज की वास्तविक स्थिति क्या है, कितने लोग हमारे यहाँ शिक्षित हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो क्वालिफाइड है और बेचारे कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो किस व्यक्ति को क्या आवश्यकता है और उसके घर की परिस्थिति क्या है, उसके यहाँ कितने लोग हैं, कितने लोग अभी नहीं निकल पाए हैं या कोई दिक्कत है, उस सबका ये कार्य करेंगे। तो उस शुभ कार्य को आज हमने यमुना पूजन से प्रारंभ किया और चूंकि आज मौसम की थोड़ी खराबी थी, इसलिए से हमारे मुख्य अतिथि महोदय नहीं आ पाए और बाकी कुछ लोग भी नहीं आ पाए, लेकिन इस कार्य को हमने प्रारंभ किया। तीनों हमारी जो गुरु गद्दी हैं उनसे आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया है और CSRA ग्रुप की तरफ से श्री CP चतुर्वेदी यहाँ मौजूद हैं। ये आपको वास्तविकता जो और ग्रुप को क्या कार्य करना है वो आपको ये बताएंगे। पूजा का प्रोग्राम ये हमारी जो जनगणना और सर्वेक्षण हम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए माँ यमुना का आशीर्वाद लेने के लिए हमने यमुना जी का पूजन किया और आज से हम ये जनगणना जो है विश्व स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। तो बस आशीर्वाद स्वरूप जो है ये हमने काम किया। जनगणना करने का उद्देश्य जो है, उद्देश्य भैया हमारा है कि हम अपने समाज को संपूर्ण रूप से एक सूत्र में लाएं, हम समाज तक पहुंचे और समाज हम तक आए। पहले क्या था कि हम सिर्फ 4024 कहलाते थे, अभी हम काफ़ी संख्या में, मतलब हम बहुत आगे निकल चुके हैं। पहले हमारी पहुंच जो सिर्फ विश्राम घाट तक थी, आज हम विश्व के पटल पर हर देश में हमारे सदस्य मौजूद हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम उन तक पहुँचें और यही इस जनगणना का उद्देश्य है। उनके बारे में जानें, उन्हें समझें, वो कहाँ किस परिस्थिति में है, क्या पदों पर हैं, उनकी जानकारी हमारे समाज को मिले, वो आर्थिक स्तर पर कहाँ तक हैं वो जानकारी मिले। प्लस उसके अलावा जो भाई समाज के पिरामिड पर जो नीचे के लेवल पर है उनके बारे में भी हमें जानकारी मिले। भाई आज समाज की स्थिति क्या है, वो अपने समाज से क्या चाहते हैं, क्योंकि समाज का क्या है भैया, 4 स्तंभ होते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय। हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो संस्था है वो इन चारों बिंदुओं पर अपना रिसर्च करे और समाज को इनसे जरूरी जो भी आवश्यकता है वो को उपलब्ध कराई जाए और समाज को एक एनर्जी जो है समाज की वो उसको एकजुट किया जाए। यही हमारा प्रयास है। विगत रात्रि बरसाना से गोवर्धन शादी समारोह में जा रही वैगनार कार अचानक अनियंत्रित होकर गांव भगौसा व नीम गांव के बीच पेड़ से टकरा गई। वहीं अन्य लोगों ने इसकी सूचना डायल 100 पर दी तो इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्हें गोवर्धन स्थित सरकारी अस्पताल ले गई, जहां कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे घायल व्यक्ति की हालत को गंभीर देखते हुए उसे मथुरा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी ड्राइवर दीपा निवासी गाजीपुर का बताया जा रहा है, जो कि अभी तक लापता है। घटना की सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झांसी जिले के कटेरा थाना क्षेत्र में एक महिला का अध जला शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। जिस प्रकार महिला का शव मिला है वह किसी बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहा है। झांसी जिले के थाना कटेरा अंतर्गत ग्राम कचनेव में तालपुरा के जंगलों में ग्रामीणों ने एक महिला का अध जला शव देखा। शव देखकर इसकी सूचना थाने की पुलिस को दी गई, लेकिन वह महिला कौन है और कहां से आई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने का प्रयास शुरू कर दिया। आनंद वाटिका स्थित श्री गुरु पल्लव निकुंज आश्रम में 5 लाख से अधिक की चोरी की घटना में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। वहीं पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए चोरी का माल भी बरामद कर लिया है, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेज दिया जाएगा।
जिन्हें आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। बताते चलें कि अज्ञात चोरों ने रविवार को वृंदावन की चौकी केशव धाम के अंतर्गत श्री गुरु पल्लव निकुंज आश्रम में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए करीब 5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ किया था, जिसे लेकर जहां संतों में रोष व्याप्त था, वहीं आश्रम के महंत श्री बालकृष्ण दास उदासी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसमें चौकी प्रभारी अमित कुमार ने देर रात्रि मुखबिर की सूचना पर रुक्मणी विहार गोल चक्कर के समीप से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि माल लेकर भागने की फिराक में थे। पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना नाम बबलू, गोपाल व दीपक बताया है। मुझे इंसाफ चाहिए, यह उस पीड़िता की वृंदावन पुलिस से गुहार है जो मकान मालिक द्वारा मारपीट और उसके उत्पीड़न की शिकार होने के बाद कई दिनों से न्याय के लिए थाने के चक्कर काट रही है, जबकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति अभियान चलाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक और सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा भी जनपद में नारी शक्ति अभियान चलाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका मकान मालिक उसके साथ कई बार मारपीट कर चुका है, वह जिसकी शिकायत 2 दिन पूर्व थाना वृंदावन कोतवाली में लिखित रूप से भी कर चुकी है, लेकिन स्थानीय पुलिस उसे न्याय दिलाने की बजाय टरकाने में लगी है। महिला का यह भी आरोप है कि बुधवार को तो उसके मकान मालिक ने कोतवाली से पहुंचे पुलिसकर्मी के सामने ही उसके व उसके बच्चे के साथ मारपीट की थी, लेकिन पुलिसकर्मी ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय महिला को हड़काकर शांत करा दिया, जिसके चलते वह एक बार फिर न्याय के लिए थाने आई। पूजा रानी थाने क्यों आई हैं आप? मेरी सुनवाई नहीं हो रही भैया यहाँ पर। कौन क्या घटना हुई आपके साथ में? मेरे संग मकान मालिक बदतमीजी कर रहा है सर, बहुत बुरी तरह से मेरे बच्चे को भी मारा है गिरा गिरा के। आप पहले थाने आई थी आप? जी सर, मेरी क्या दिन पहले आई थी आप थाने? हो गए 4-5 दिन हो गए। आज क्या बात हुई थी? आज भी उसने मारपीट की, बदतमीजी कर रहा है, पी के दारू। मेरी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। एक पुलिस वाले भैया गए थे, उनके सामने ही मेरे बेटे को गिरा गिरा के मारा है। वो जो पुलिस वाले भैया गए थे वो कुछ नहीं बोले वहाँ पर जब आपके बच्चे को मार रहे थे? बोले थे, खाली वो सुन रहे थे पर बोले नहीं, उन्होंने बीच में आराम नहीं किया। महिला हेल्पलाइन लाइन भी लगी हुई है, आप यहाँ पे आई? यहाँ नहीं आई थी सर। यहाँ नहीं बताई थी? नहीं। अभी तक थाने में शिकायत की थी? हाँ, वहीं जो मारपीट कर रहा है वो कौन है? वो दिलीप है, मकान मालिक। मकान मालिक है? जी। तो क्या क्यों मारपीट करता है? वो मुझसे बदतमीजी करता है। मैं कहती हूँ मुझसे बदतमीजी से क्या, मैं तो तुझे किराया हर महीना दे रही है, मेरी माँ दे रही है, फिर भी जबरदस्ती करता है। आप मकान खाली करना चाहती हैं? जी। मकान खाली करने के लिए क्या बोल रहा है? मकान मालिक मैं आज ही खाली कर रही थी भैया कमरा, लेकिन उसने फिर हाथापाई कर दी मेरे ऊपर, मुझे निकलने भी नहीं दे रहा घर से। तहरीर दी थी, कब दी थी थाने में आप? 2-3 दिन हो गए भैया। जब से पुलिस पहुंची नहीं थी? नहीं पहुंची। आज पुलिस पहुंची थी? आज मैंने फोन किया जब पहुंचे हैं। पहले पहुंची थी उस दिन? एक दिन गए थे। फिर अभी आप क्या चाहती हैं? आगे क्या कार्रवाई क्या चाहती हैं आप? सर भैया मुझे इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने मुझे मारा है, मुझे बुरी तरह से मेरे बेटे को मारा है, मैं इंसाफ चाहती हूँ।